स्वीट ट्रैप की लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिनुई अपने फादर और जियांग के साथ जू में आए होते हैं जहां वो ढेर सारा एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वहां पे लिनुई का फ्रेंड कैनो आ जाता है, जिसको देखकर लिनुई उसके पास चली जाती है। वो दोनों आपस में गपशप करते हैं और ये गपशप जियांग को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो बार बार लिनुई की तरफ देख रहा होता है। उसके फादर जियांग को नोट करते हैं और फिर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ रहा हूँ। इस दौरान वो जियांग से कहते हैं कि मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ, लेकिन बीमारी की वजह से वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते। अनलकीली बहुत से लोग उनको इस हालत में देख लेते हैं। वो इनकी वीडियोस और पिक्स बनानी शुरू कर देते हैं कि देखो इतना बड़ा आदमी है और वॉशरूम नहीं जा सका। ये देखकर लिनुई और जियांग उन्हें संभालने लग जाते हैं। जियांग उन्हें लिनुई और कैनू के साथ वॉशरूम भेज देता है और खुद इस बेंच को साफ करने लग जाता है। लिनुई उसे बेंच साफ करते हुए देखती है तो सोचती है कि इसको मेरे फादर का कितना ख्याल है। रात में जब वो घर आता है तो सीनियर शेफ फैंग इससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हुई, तुमने आज रेस्टोरेंट से छुट्टी क्यों की, तुम्हारे और लिनुई के दरमियान क्या चल रहा है। जिस पर जियांग कहता है कि मैंने छुट्टी लिनुई की वजह से नहीं की, बल्कि मैं उसके फादर की वजह से उसके साथ गया था, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन में बहुत प्यार से पाला है। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है कुछ तो है कि एक अनएजुकेटेड लड़की तुम्हारी असिस्टेंट बनकर कंपटीशन में गई थी और तुम उसे इतना ज्यादा टाइम दे रहे हो। वो एक आम लड़की कैसे हो सकती है जिसे तुम इतना टाइम दोगे। नेक्स्ट सीन बदलता है तो हम जियांग को घर में देखते हैं। उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो घर पे ही मौजूद होता है। अपने आप को बिजी करने के लिए वो मोबाइल में खींची गई लिनुई की पिक्स को देखता है और उसकी छोटी छोटी शरारतों को याद करके स्माइल देता है। मेडिसिन लेने के लिए घर से निकलना चाहता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है, डोर के पास लिनुई सामने खड़ी होती है। जब वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो तो वो बताता है कि वो इस वक्त टेम्परेचर फील कर रहा है, इसलिए मेडिसिन लेने जा रहा है। वो उसका कोट पकड़कर दोबारा से हैंग कर देती है और डोर बंद करके अंदर आ जाती है और कहती है चलो चलते हैं। जिस पर वो उसे पीछे से खींचकर पूछता है कि क्या मेडिसिन लेने के लिए हम घर से जंप लगा कर जाएंगे। जिस पर वो दोबारा डोर की तरफ देखती है और उसे ओपन कर देती है और वो मेडिसिन के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिनुई और जियांग क्लिनिक में मौजूद होते हैं। अपना टाइम स्पेंड करने के लिए वो लिनुई से इधर उधर की बातें करता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ज्यादा है और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है। लिनुई कहती है कि मैं बहुत ज्यादा दोस्त नहीं बनाती। फिर जियांग पूछता है कि जब तुम 5 साल की थी तब तुम्हें याद है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन था। लिनुई लापरवाही से बात करते हुए कहती है कि 5 साल की बच्ची को अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में क्या याद हो सकता है, तुम कैसी अजीब बातें करते हो। जिस पर जियांग उसे नॉनसेंस कह देता है और ये बात लिनुई को अच्छी नहीं लगती। वो गुस्से से हॉस्पिटल से बाहर निकल आती है और जब जियांग बाहर आता है तो बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। वो बारिश से बचने के लिए जल्दी से वहाँ से निकलता है, लेकिन लिनुई उसके लिए अम्ब्रेला लेकर खड़ी होती है। वो उसे एकदम से रोक लेती है और फिर उसे बारिश से बचाते हुए अपने साथ ले आती है और जियांग को ये सब बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट हम जियांग को अम्ब्रेला को फोल्ड करते हुए देखते हैं जब वो लिनुई को भी याद कर रहा होता है और स्माइल पास करता है। इस दौरान वहाँ पर उसका कजन भाई येंग आ जाता है। उसे वहाँ पे देखकर जियांग हैरान होता है। वो उससे पूछता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। तब येंग उससे कहता है कि सो सुबह से फूड की तलाश में निकली हुई है और अभी तक घर नहीं आई, न जाने वो कहाँ गई है, मैं इसलिए परेशान हूँ। इसके बाद हम सो को वेजिटेबल खरीदते हुए देखते हैं और वहाँ पर लिनुई भी आ जाती है। वो उसके हाथ से मैंगो लेकर कहती है कि ये फ्रेश नहीं है, जिस पर शॉपकीपर लिनुई के साथ बहस करने लग जाती है कि ये बिल्कुल ताज़ा मैंगो है। तब लिनुई स्मेल करके शॉपकीपर को देते हुए कहती है कि इसे कट करके देखो। जब वो कट करती है तो मैंगो के अंदर ब्लैक बैक्टीरिया की वजह से निशान मौजूद होते हैं। इस पर सो भी हैरान हो जाती है। वो लिनुई से पूछती है कि तुमने ये सब कैसे जाना कि मैंगो फ्रेश नहीं है। जिस पर लिनुई कहती है कि स्मेलिंग सेंस से हम सब कुछ जान सकते हैं। वो लिनुई से पूछती है कि मुझे बताओ यहाँ पर खाने के लिए सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है। जिस पर लिनुई उसे रेस्टोरेंट का नेम बताती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लिनुई को रेस्टोरेंट के कुकिंग एरिया में बहुत फन करते एंटर होते हुए देखते हैं। कुछ देर के बाद किचन के असिस्टेंट के बाद 2 वेट्रेस आती हैं जो कि उसे कहती हैं कि एक टेबल पर एक ऐसी कस्टमर है जो सिर्फ लिनुई के हाथ का खाना खाना चाहती है। जिस पर लिनुई बहुत ज्यादा हैरान होते हुए असिस्टेंट के पास आकर उस कस्टमर का नाम पढ़ती है और खुश होती है, लेकिन असिस्टेंट इस कस्टमर के पास जाकर उससे एक्सक्यूज करती है और उसे रेस्टोरेंट के रूल्स के बारे में बताती है कि अभी लिनुई को किसी भी तरह का मील इंडिपेंडेंटली कुक करने की इजाजत नहीं है, इसलिए वो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जिस पर सो वहाँ से उठ के चली जाती है। इधर लिनुई कुकिंग एरिया में होती है तो उसके पास फैंग आता है जो उसे जल्दी काम खत्म करने को कहता है। फिर हम सो को होटल के अंदर देखते हैं कि वो लिनुई को ढूंढ रही है। जब वो उसके पास आती है उसे अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट की बैक साइड पे चली जाती है। फिर वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना आज खाना है और तुम्हें मेरा ये काम करना पड़ेगा। जिस पर लिनुई पहले तो हेजिटेशन शो करती है, लेकिन जब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट उससे की जाती है तो वो कुक करने पे रेडी हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जियांग से भी डरती है और फिर मना कर देती है। लेकिन सो उसे इस बात पे कायल कर लेती
जाती है। इस तरह लिनुई उसके लिए कुक करने पे राजी हो जाती है। वो जब मील अच्छे से रेडी कर लेती है तो वो सो को सर्व करती है। इसके बाद वो उसके लिए स्पेशल जिंजर डेलिकेसी केक बनाती है। जब ऑर्डर कंप्लीट कर लेती है तो वो खुद में खुश हो रही होती है। इस दौरान वहाँ पे उसका कोलीग आकर उसे कहता है कि क्या तुम अपने बनाए गए इंडिपेंडेंट खाने के व्यू लेना नहीं चाहोगी, जिस पर वो कस्टमर के पास जाकर उसे खाने के बारे में पूछती है कि खाना कैसे बना, जिस पर सो उसे अपना कान करीब लाने को कहती है। फिर उसे कहती है कि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया। अभी वो इतना ही कह पाती है, इसी टाइम वो बेहोश होकर गिर जाती है। लिनुई बहुत ज्यादा घबरा कर हेल्प के लिए दूसरों को बुलाती है। इतनी देर में वहाँ पे जियांग भी रेस्टोरेंट आ जाता है। जब वो अपनी सिस्टर को बेहोश देखता है तो उसकी प्लेट में खाया हुआ खाना उसे नजर आता है। वो समझ आता है कि उसकी सिस्टर को इस केक से एलर्जी है। वो फौरन लिनुई को पीछे हटाते हुए अपनी सिस्टर को उठाता है और हॉस्पिटल ले आता है। कुछ टाइम के बाद हम जियांग और उसकी सिस्टर को घर पर देखते हैं। वो अभी सो रही होती है। जियांग उसके हाथ में पानी की बोतल देते हुए उसके फेस से उसके बाल हटाता है और पलटने लगता है, जिस पर उसकी सिस्टर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे होश आ जाता है। फिर वो उसे कहती है कि आज मैंने होटल में आपकी गर्लफ्रेंड को देखा है, लेकिन मुझे ये कहते हुए ज्यादा खुशी नहीं हो रही कि वो एक बहुत अच्छी कुक नहीं है जिस तरह की आप हैं। जिस पर जियांग कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लिनुई और जियांग को रेस्टोरेंट के किचन में देखते हैं, जहाँ पर जियांग लिनुई को डांट रहा होता है कि उसने रेस्टोरेंट के रूल्स को तोड़ा है और इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा काम करने की। जिस पर लिनुई कहती है कि वो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस उठाने के लिए तैयार है। जिस पर जियांग कहता है ये एक अलग बात है, लेकिन तुम्हें रूल्स तोड़ने की पनिशमेंट जरूर मिलनी है। फिर वो उसे बताता है कि तुम्हारी हाफ मंथ की सैलरी इस वजह से डिडक्ट हो चुकी है। जिस पर लिनुई बेचारी सैड हो जाती है। जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो उस केक का नाम लेते हुए बहुत सैड फील कर रही होती है। फिर एक बोतल को किक करती है। नेक्स्ट वो उस बोतल को उठाकर डस्टबिन में डालने वाली होती है, जिस पर आकर सो अपना पाँव रख देती है, लेकिन लिनुई उसकी लेग को पुश करते हुए बोतल को डस्टबिन में गिरा देती है और फिर उसे जिंजर डेलिकेसी कहते हुए उसके सामने खड़ी हो जाती है। तब सो उससे पूछती है कि क्या मेरे भाई ने तुम्हें मेरे बारे में सब बता दिया है, जिस पर लिनुई कहती है तुम और तुम्हारा भाई एक जैसे कैरेक्टर्स हैं। सो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी स्मेलिंग सेंस को मैं टेस्ट कर सकूं, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने एक कंपटीशन रखा है जिसमें तुम्हें अपनी काबिलियत को प्रूव करना होगा। इसके बाद वहाँ पर जेंग और शेफ फेंग भी आ जाते हैं। लियू इन दोनों को जज बना लेती है। फिर वो लिनुई से कहती है कि तुम्हें ये जज करना है कि किस डिश में एग यूज हुआ है और किस डिश में नहीं यूज हुआ। लिनुई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट शेफ होती है। इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है जो कि सो जीत जाती है और लिनुई बेचारी बहुत सैड फील करती है। जियांग को जब इस कंपटीशन का पता चलता है तो वो इसके लिए अच्छा फील नहीं करता। इसके बाद हम लिनुई को सेंग के पास बैठा हुआ देखते हैं और सेंग जियांग और सो की हिस्ट्री के बारे में जानता है। वो बताता है कि इसमें कोई शक नहीं कि सो एक बहुत अच्छी शेफ है। फिर वो जियांग और सो के ग्रैंडफादर के बारे में लिनुई को बताता है कि उसके ग्रैंडफादर के 2 बेटे थे, जिसमें से एक तो येंग के फादर हैं और दूसरे सो और जियांग के फादर हैं। फिर वो मजीद बताते हुए कहता है कि इनके फादर ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था, उस कंपटीशन को वो हार गए थे। इस तरह इनके ग्रैंडफादर ने उन्हें घर से निकाल दिया था। फिर कुछ अरसा के बाद इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई और इनके ग्रैंडफादर ने सो को अपने पास बुला लिया क्योंकि वो जानते थे कि सो एक बहुत अच्छी शेफ है। लेकिन जियांग के लिए उनके ग्रैंडफादर का व्यू ज्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए वो उसे लापरवाह समझते थे। लिनुई ये सब जानकर जियांग के लिए सोचने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग लिनुई के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने सो के साथ कंपटीशन करके बहुत बड़ी मिस्टेक की है क्योंकि वो एक बहुत एक्सपर्ट शेफ है। इसकी ट्रेनिंग बहुत टफ हुई है। बेशक तुम भी एक अच्छी शेफ हो, लेकिन मजीद बेहतर बनने के लिए तुम्हें हार्डवर्क की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में तमाम शेफ बैठे खाना खा रहे होते हैं तो जियांग अपने मोबाइल पे मैसेज चेक करता है, जिस पर उसे पता चलता है कि उसके सप्लायर्स ने बीफ सप्लाई करने से रिफ्यूज किया है और उसे ऑर्डर पूरा करना है। जिस पर वो लिनुई से कहता है कि वो अपनी स्मेलिंग सेंस को यूज करते हुए अच्छा बीफ ला कर दे, जिस पर लिनुई मार्केट चली जाती है। पहले तो उसे फ्रेश बीफ कहीं से नहीं मिलता, फिर वो कहीं न कहीं से उसको हासिल कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सो रेस्टोरेंट में बैठी कुछ नेगेटिव रिमार्क्स दे रही होती है और उसका कजन येंग उसके साथ होता है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है। उसे कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी तो ग्रैंडफादर ने हेड शेफ के तौर पे लगाई है और तुम्हें कस्टमर सर्विस को डील करना चाहिए, ना कि तुम इन छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट करती हो। फिर जियांग के पास लिनुई का लाया हुआ फ्रेश बीफ रिसीव करता है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। सेंग उससे पूछने लगता है कि ये फ्रेश बीफ तुमने कहाँ से हासिल किया, जिस पर लिनुई उसे गाइड करती है। फिर हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट के बहुत से लोग फूड डोनेशन के लिए जाते हैं, जहाँ पर लिनुई को अपनी और जियांग की बचपन की तस्वीरें नजर आती हैं। वो जियांग की तस्वीर को बहुत गौर से देखती है और फिर फील करती है कि ये शक्ल उसके आसपास उसने कहीं न कहीं देखी है, लेकिन उसे समझ नहीं आता ये कौन है। ये चीज़ उसके जहन में एक सस्पेंस क्रिएट करती है कि आखिर ये कौन है। इस तरह एपिसोड मुकम्मल हो जाता है। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।